नमस्कार दोस्तों, वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर नई अपडेट जारी हो गई है। अगर आप भी वृद्धा पेंशन योजना का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही विधवा पेंशन अंतर्गत कोई भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं या फिर दिव्यांग पेंशन हो, तीनों पेंशन धारियों को लेकर आज एक फिर से नई नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जैसे कि आज 27 जुलाई हो गया है और जिन भी लाभार्थियों को अगले महीने का पेंशन का इंतजार है, साथ ही जिन भी पेंशनधारियों को पेंशन रुका हुआ है, उन सभी पेंशनधारियों को पेंशन कौन से दिन दिया जाएगा, और साथ ही ऐसे बहुत से पेंशनधारी हैं जिनका कि नाम लिस्ट से लगातार हटाया जा रहा है, किसी कारण से उन सभी का नाम जो है लिस्ट से रद्द किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप सभी का लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है, क्या लिस्ट से बाहर हो गए हैं, क्या सारी अपडेट आज की इस वीडियो में जानेंगे। और ऐसे भी लाभार्थी हैं जिन्हें कि इस बार 4,000 की राशि देखने को मिलेगी, ठीक है। और ऐसे भी पेंशनधारी हैं जिसको कि 1,000 की राशि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए ये भी जानते हैं कि आप सभी को अगले महीने जो अगस्त का पेंशन है उसमें 1,000 की राशि मिलेगी या फिर 4,000 की राशि मिलेगी, ठीक है। और लिस्ट भी आप सबको यहाँ पर चेक करके बताएंगे कि आप सभी का लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए यहाँ पर A to Z अपडेट यहाँ पर जारी हो गई, सारी अपडेट निकल के आ गई है, ठीक है। और 18 जिलों का पेमेंट ट्रांसफर होगा जिनका रुका हुआ है, और साथ ही जो पेंशनधारी अपना पेंशन का इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या नई अपडेट जारी हुआ है। झारखंड सार्वजनिक पेंशन, झारखंड अंतर्गत सभी पेंशनधारियों को पेमेंट को लेकर नई अपडेट घोषणा हो गई है। ऐसे लाभार्थियों को पेमेंट बहुत ही जल्द मिलेगी जो अपनी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए झारखंड में जैसे कि आप सभी को बताएं कि लगभग 56 लाख पेंशनधारी हैं जो सार्वजनिक पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ उठाते हैं। और ऐसे में क्या हुआ है कि लगभग 50 लाख पेंशनधारियों को मिला है और 6 लाख पेंशनधारी का पेंशन बाकी है, ठीक है। और जितने भी पेंशनधारियों का पेंशन बाकी है उन सभी को अगले महीने साथ में जोड़ के दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी का पेंशन इस बार 4 महीने का 4,000 मिल गया है तो आप सभी को अगले महीने की पेंशन अब राशि दी जाएगी, ठीक है। और बहुत सी जगह बताया जा रहा है कि आप सभी का जो पेंशन की राशि है वो बढ़ाई गई है, तो वो भी जानेंगे कि आप सभी का पेंशन की राशि बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बजट अवघटन राशि, बजट अवघटन वित्तीय वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा मजबूत किया गया है और सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,000 की राशि मिल रही है। यानी कि दोस्तों समझिए इस बात को कि अभी जो सीजन चल रहा है 2026-27 का जो सीजन चल रहा है उसमें जो झारखंड सार्वजनिक पेंशन योजना है ही, साथ में अन्य सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन है ना, उन सभी को दायरा यानी कि मजबूत किया गया है। सभी का पेंशन जो है टाइम पर देने का यहाँ पर वादा किया जा रहा है। आप सभी को अब ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को बहुत ही जल्द पेंशन की राशि आप सबके खाते में 1-1 हज़ार आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो के आगे में ये भी जानेंगे कि आप सभी को कौन से डेट को पेमेंट दिया जाएगा। और साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और जो भी पेंशनधारी हैं उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए और एक अपडेट, झारखंड पेंशन नई घोषणा। झारखंड सरकार ने सार्वजनिक पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1,000 प्रति माह वित्तीय सहायता जारी रखी है। इसके अलावा राज्य के बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए 4,000 प्रति माह मासिक निवृत्ति का योजना शुरू की गई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर समझिए इस बात को, यानी कि जो यहाँ पर पेंशन के अंतर्गत जो लाभ उठा रहे हैं उन सभी को यहाँ पर पेंशन तो मिलेगा ही, ठीक है। साथ ही ऐसे भी दिव्यांगजन जो बीमार अस्वस्थ हैं उन सभी को अब सरकार यहाँ पर योजना बनाई है कि उन सभी का पेंशन मिलेगा और उन सभी को प्रति माह यहाँ पर जो है 4,000 की राशि दी जाएगी। जो अस्वस्थ हैं, जो बीमार हैं, काफ़ी लंबे टाइम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 4,000 की राशि का यहाँ पर जारी किए हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए और जो है चालू बजट में पेंशन योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर फंड आवंटित किया गया है। यानी कि दोस्तों देखिए झारखंड सार्वजनिक जो पेंशन योजना है इसमें 1,000 सभी लाभार्थियों को प्रत्येक महीना दी जाती है। अगर 2 महीने से नहीं मिलती है तो 2,000 दी जाती है, अगर 3 महीने से रुका हुआ तो 3,000 जोड़ के दिया जाता है। और इस बार जो पिछले किस्ती में सभी को 4,000 मिला है उन सभी का यहाँ पर 4,000 की राशि यानी कि 4 माह की किस्त रुकी हुई थी जिसके कारण से 4,000 मिला था, ठीक है। और अगला महीना जो ऐसे पेंशनधारी होंगे जिनको 4,000 मिलेंगे, किनको मिलेंगे यहाँ पर जो अस्वस्थ हैं, जो विकलांग हैं और साथ ही जो बहुत लंबे टाइम से बीमार हैं, उन सभी पेंशनधारियों को अब प्रत्येक महीना 4,000 की राशि दी जाएगी। और जो ऐसे पेंशनधारी हैं जिसका डीबीटी वगैरह चालू है तो उन सभी को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेंशन समय समय पर आ जाएंगे। और सरकार यहाँ पर जो है सभी पेंशन योजनाओं के लिए यहाँ पर अब
बड़े पैमाने पर फंड जो है इकट्ठित करा, सारा पैसा इकट्ठित कर लिया है, आप पेमेंट जारी करेंगे, सिर्फ डेट का यहाँ पर अनाउंस करने का यहाँ पर देरी है। और यहाँ पर जो विशेष वर्ग हैं उनको छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सार्वजनिक पेंशन योजना, इसके तहत वृद्ध यानी कि 60 वर्ष से ज़्यादा जिसका उम्र हो गया है, साथ ही विधवा पेंशन, एकल महिला और दिव्यांगजनों को प्रति माह 1000 दिए जाते हैं। महिलाओं को एससी और एसटी वर्ग के पुरुषों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। देखिए जनरल वालों को छोड़ के यहाँ पर और ओबीसी वालों को छोड़ के सिर्फ जो एससी है और एसटी है, दोनों यहाँ पर जो ऐसे पुरुष हैं जिनको कि यहाँ पर उम्र सीमा में छूट दी गई है। आमतौर पर जो वृद्ध पेंशन है उसमें लेने के लिए 60 वर्ष उम्र होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सामान्य वर्ग हैं जैसे कि ओबीसी और साथ ही जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को यहाँ पर पेंशन का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष होना जरूरी है। और साथ ही जो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी के हैं वर्ग, उन सभी को यहाँ पर 10 साल का छूट दिया गया है, यानी कि 50 साल अगर वो होते हैं तो वो पेंशन लेने के योग्य हो जाएंगे और अपना वो पेंशन वृद्ध पेंशन उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका भी उम्र 50 साल हो गए हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप सभी को पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, और सामान्य वर्गों के लिए यहाँ पर 60 वर्ष का यहाँ पर उम्र का जो है कॉन्फ्रेशन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए झारखंड पेंशन बजट 2026, अब बजट अवगठन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो है बजट में मुख्यमंत्री सार्वजनिक पेंशन योजना के लिए यहाँ पर देखिए 3517 करोड़ और 23 लाख और अन्य राष्ट्रीय जो पेंशन है उन सभी में विधवा और दिव्यांग के लिए यहाँ पर जो रखा गया है 1463 करोड़, साथ में यहाँ पर जो 58 लाख इतना पेंशन का जो है प्रावधान किया गया है, इतना पेंशन जो है अवगठित किया गया है बजट 2026-27 में। ठीक है, तो आप सबका जो है बजट यहाँ पर बनके रेडी हो गया है, सिर्फ आप सभी का पेंशन मिलने की जरूरत है। यहाँ पर जो पूरा राष्ट्र में जो पेंशन मिलता है उसमें आप सबको बताएं 3500 यानी कि 3517 करोड़ रुपए, और यहाँ पर जो विधवा एवं दिव्यांग जो पेंशन है उन सभी को यहाँ पर 1463 करोड़ 58 लाख ही है। ठीक है, इन सभी पेंशनधारियों को यहाँ पर अब बजट पास हुआ है और सभी पेंशनधारियों को अब ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सभी का पेंशन दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आवेदन कैसे करें, अगर आप लोग मान के चलो आप सभी का लिस्ट से नाम रद्द हो जाएगा या फिर हो गया है तो आप फिर से आवेदन कैसे कर सकते हैं। और अगर आपका उम्र 50 साल हो गया या फिर 60 साल हो गया और आप आवेदन नहीं किए हैं तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे पेंशनधारी जो अभी तक पेंशन का लाभ नहीं उठा पाए हैं वह आवेदन कैसे करेंगे। देखिए जितने भी पेंशनधारी अभी तक पेंशन का लाभ नहीं उठा रहे हैं या फिर किसी कारण से नाम रद्द हो गया है तो आवेदन वो किस तरह करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप अपने नज़दीकी ब्लॉक विकास कार्यालय यानी कि BDO या फिर झार सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया है वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ठीक है, आप अपना जो है ब्लॉक पंचायत में जाके आवेदन कर सकते हैं या फिर झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है पेंशनधारी के लिए झार सेवा पोर्टल, इन सभी वेबसाइट पर जाके आप खुद से इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो अपने पंचायत सेवक से बात कर सकते हैं, अगर नज़दीक में ब्लॉक है तो ब्लॉक में जाके इन सभी चीज़ों को आप सुधार कराइएगा। ठीक है, और साथ ही ऐसे भी पेंशनधारी हैं जिनको कि पेंशन 4 महीने का नहीं मिला है, 3 महीने का पेंशन रुका है। ठीक है, इन सभी का कारण क्या है कि मान के चलो बैंक खाता में उन सबका कोई प्रॉब्लम होगा या फिर लिस्ट से नाम हटाया गया होगा जिसके कारण से उन सभी का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, और बाकी जितने पेंशनधारी थे उन सभी का 4 महीने से जो पेंशन रुका हुआ था 4000 मिल गई है। आपको भी पता होगा ये शायद। ठीक है, और यहाँ पर और एक अपडेट देखिए, एक अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंतजार और महत्वपूर्ण है, आप लोग सारा अपडेट को ध्यान से देखिएगा। देखिए झारखंड पेंशन जरूरी पॉइंट, देखिए झारखंड के सार्वजनिक पेंशन योजना सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें पहले की तरह कोई BPL कार्ड की बाध्यता नहीं है, यानी हर जरूरतमंद इसका लाभ ले सकता है। यानी कि जो झारखंड का सार्वजनिक पेंशन योजना है, यहाँ पर सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड किया है जिसमें कि ऐसे कोई भी पेंशनधारी या फिर राशन कार्डधारी हैं तो इसमें वो लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अगर BPL कार्ड भी है तो भी लाभ उठा सकते हैं, ग्रीन कार्ड भी है, येलो कार्ड, कोई भी राशन कार्ड है तो इसमें लाभ उठा सकते थे। और पहले क्या होता था, BPL कार्ड राशन कार्ड वालों को जो यहाँ पर पेंशन में बाधा आती थी और पेंशन लाभ लेने में समस्या होती थी, लेकिन ये जो है हटा दिया गया। अब जितने भी जरूरतमंद है सभी का पेंशन इसमें लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और नई पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया है, सभी पेंशनधारियों को पेंशन मिल रहा है चाहे कोई भी राशन कार्ड के धारी हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए झारखंड पेंशन अपडेट योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को
प्रत्येक माह 1000 वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। भुगतान हर महीने 5 तारीख तक डीबीटी के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसफर करने का नियम लागू है। यानी कि दोस्तों आप लोग देखिए, ऐसे पेंशनधारियों का पेमेंट रुकता है जिनके बैंक खाते में डीबीटी वगैरह चालू नहीं होता है। अगर आपके भी बैंक खाते में कोई भी समस्या होती है तो पेमेंट क्या होता कि आता नहीं है। सरकार पेमेंट ट्रांसफर करती है आधार नंबर से, ना कि बैंक खाता से, ठीक है। तो आधार नंबर में जितने भी बैंक खाता ऐड होंगे वो किसी भी बैंक खाता में पेंशन जा सकता है, ठीक है। और साथ ही प्रत्येक महीने का जो पहला सप्ताह या फिर दूसरा सप्ताह होता है उसमें पेंशन यहाँ पर जारी की जाती है। और यहाँ पर जो 5 तारीख लिखा है फिक्स नहीं होता है, 5 तारीख के बाद कभी भी पेंशन आ सकता है। मान के चलो 5 तारीख में पेंशन आप सबका आ जाएगा, 6 तारीख भी आ जाएगा, या फिर 7 तारीख या फिर 8 तारीख, 10 तारीख तक आप सबका पेंशन आ जाएगा। 5 तारीख से पेंशन आना स्टार्ट होगा और 10 तारीख जाके यहाँ पर खत्म होगा। और 2-3 चरणों में यहाँ पर पेंशन दिया जाता है। 5 तारीख को पहला चरण का पेमेंट मिलेगा, 6 तारीख को दूसरा मिलेगा, 8 तारीख को तीसरा मिलेगा। इस तरह करके यहाँ पर 3-4 चरणों में पेंशन सभी का यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप सबका पहला चरण में पेंशन नहीं आता है तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है दूसरा चरण में आप सबका पेंशन आ जाए। और ऐसे ही करके यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा और इस दिन आप सबको पैसा मिलेगा। यहाँ पर जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कौन से दिन आप सबको यहाँ पर पेंशन की राशि दी जाएगी। देखिए, जितने भी पेंशनधारियों का पेंशन रुका हुआ है उन सभी का पेंशन अगस्त महीने में 5 तारीख के बाद कभी भी बैंक खाते में पेमेंट आ जाएगी, लेकिन खाते में डीबीटी होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों सभी पेंशनधारियों को अगस्त महीने के 5 तारीख के बाद कभी भी पेंशन मिल सकती है, लेकिन आपके बैंक खाते में जो डीबीटी प्रक्रिया होता है, डीबीटी एनेबल होना जरूरी है। अगर डीबीटी नहीं जारी होगा या फिर ई-केवाईसी अगर आपके खाते में कोई भी समस्या है तो पेमेंट आने में दिक्कत होगी और पेमेंट समय पर आप सभी को नहीं आएगा। अगर आप बैंक के नज़दीकी रहते हैं तो बैंक में जाके आप लोग इन सभी चीज़ों को चेक करा लीजिएगा कि आपका खाता, आधार कार्ड, इसमें सारा चीज़ जो है सही है या फिर नहीं है। क्योंकि कई बार आपके नाम का कोई स्पेलिंग गलत रहता है या फिर आपके नाम में कोई समस्या होती है, डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप चेक करा लीजिएगा।